हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। कल हमने व्यूज पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स होते हैं एक एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं जो कि सिस्टम की मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो मतलब ये प्रोसीजर के टाइप ही होते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर जैसे होते हैं वैसे ही ट्रिगर होते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होते हैं, मतलब इनको कॉल कराना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि मतलब ट्रिगर क्या होता है ये तो ठीक है, लेकिन हमें ट्रिगर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ट्रिगर की जरूरत कहाँ पड़ती है मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास एक टेबल है ना, और उस टेबल में कुछ डेटा है, और वो टेबल में कुछ डेटा अपडेट हो रहा है या इंसर्ट हो रहा है। तो वहां पे अगर हम देखें कि नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारा क्या इंसर्ट हुआ और कितने बजे हुआ, तो उस केस में हम लोग ट्रिगर का यूज कर लेते हैं। वहाँ उस टेबल पे ट्रिगर लगा देंगे, तो जब भी इंसर्ट अपडेट होगा तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे देगी कि ये इंसर्ट हुआ है, ये इंफॉर्मेशन इंसर्ट हुई है। इसी में एक होता है लॉग ऑन ट्रिगर। तो मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे लॉग ऑन ट्रिगर के बारे में। तो एक्चुअल में ट्रिगर का यूज यही है कि मतलब टेबल की इंफॉर्मेशन रखना कि किस टेबल में, जैसे कोई बड़ी टेबल है हमारे पास में, अब उसमें ये है कि कुछ डेटा इंसर्ट हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। सिक्योरिटी पर्पस के लिए होनी चाहिए कि भाई हमें सेफ्टी का पता होना चाहिए। जैसे कोई बंदा अगर टेबल डिलीट कर देता है डेटाबेस पे लॉगिन करने के बाद में, तो ट्रिगर होते हैं, ट्रिगर लगा दो तो वो ड्रॉप या डिलीट नहीं कर पाएगा। तो सेफ्टी मतलब मेनली फंक्शन है। बाकी ये ट्रिगर विल बी हेल्पफुल व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट सम इवेंट्स ऑटोमेटिकली, मतलब कुछ इवेंट्स जो है हमें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करनी हो ऑन अ सर्टेन डिजायर सिनेरियो। जैसे कुछ सिनेरियो के हिसाब से हमें करना हो। जैसे वी हैव अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टेबल, मतलब कॉन्स्टेंटली लगातार जो टेबल चेंज होती रहती है, एंड नीड टू नो द अकरेंस ऑफ चेंजेस। अब हमें ये देखना है कि भाई कब कब चेंजेस हुए हैं, जो अभी सिनेरियो मैंने बताया कब कब चेंजेस हुए हैं, तो वो चेक करना है। तो इफ द प्राइमरी टेबल मेड एनी चेंजेस इन सच अ सिनेरियो वी कुड क्रिएट अ ट्रिगर टू इंसर्ट द डिजायर्ड डेटा। जब भी डेटा इंसर्ट करेंगे तो हम एक ट्रिगर लगा देंगे, और जो सेपरेट टेबल पे होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये मतलब एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय नाम की, है ना। क्रिएट टेबल कमांड वगैरह में लोग कंफ्यूज हो, तो भाई कंफ्यूज मत होना, ये सब मैंने बता रखा है मेरी प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ट्यूटोरियल है जो बेसिक से सीक्वल सीखना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए है ना। एक्सपीरियंस वालों के लिए मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, जिसमें मैं सारा कुछ चैट जीपीटी की मदद से आप लोगों को पूरा सिखाऊंगा, यूजिंग चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि थ्रू आप कैसे कोडिंग को इजी और फास्ट वे में कर सकते हैं। तो ठीक है, टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है और हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो फाइब्रो इफेक्टेड 5 रो आ चुकी हैं। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट करें तो हमारे पास में एम्प्लॉय टेबल में डेटा आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, एक अनदर टेबल क्रिएट करनी है जिसका नाम देंगे हम एम्प्लॉय ऑडिट टेस्ट। एम्प्लॉय ऑडिट टेस्ट को देंगे क्योंकि हम इसमें ये रखेंगे कि भाई कौन सा जो रिकॉर्ड है जो इंसर्ट हो रहे हैं, वो कौन सा रिकॉर्ड और कब कब इंसर्ट हुए हैं। तो इसमें दो कॉलम हमने ले लिया, एक आईडी का ले लिया, एक ऑडिट एक्शन का ले लिया जिसका हमने वेरिएबल टाइप दिया टेक्स्ट। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट हो गई। अब हम लगाते हैं इस पे क्या, ट्रिगर लगाते हैं, है ना। तो चलिए, अब मैं एक ट्रिगर क्रिएट करता हूँ। तो जब भी हम क्रिएट का काम करेंगे, सॉरी, जब भी हम क्रिएट का काम करेंगे हम हमेशा याद करेंगे क्रिएट कीवर्ड का। और क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, ट्रिगर। देखिए, जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट टेबल आता है, व्यू क्रिएट करते हैं तो क्रिएट व्यू आता है, प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो क्रिएट प्रोसीजर आएगा, है ना। जो क्रिएट करना है उसका नाम आएगा और क्रिएट कमांड के साथ में। ठीक है, तो हम लोग ट्रिगर दे रहे हैं TRG, इसका नाम स्टार्टिंग में दे देते हैं जिससे कि हमें पता रहे कि हम ट्रिगर के लिए ले रहे हैं। तो सॉरी इंसर्ट एम्प्लॉय, इनके बीच में स्पेस नहीं आता है ना। अगर आप स्पेस लेते हैं तो आपको ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा, वो बताऊंगा मैं आगे कभी। जैसे मतलब जब हम लोग मेन प्रोग्रामिंग करेंगे ना, जब
प्रैक्टिस करेंगे। किस पे क्रिएट करना है, देखिए क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम हो गया, ये हो गया क्रिएट वाली कमांड, ट्रिगर वाली कमांड, और ये ट्रिगर का हो गया नेम। किस टेबल पे लगाना है हमें, एम्प्लॉय टेबल पे लगाना है ना, एम्प्लॉय टेबल पे लगाना है। ऑन का मतलब है एम्प्लॉय टेबल। फॉर क्या लगाना है, इंसर्ट के केस में, है ना, हमें ये लगाना है इंसर्ट के केस में लगाना है। तो फॉर कीवर्ड आया और इंसर्ट आया, ठीक है। फिर हम लगाएंगे एज, फिर बिगिन, है ना। इसके बाद में हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल। अच्छा, डिक्लेयर मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें चीजों को। तो डिक्लेयर हमने क्या किया, यहाँ पे आईडी डिक्लेयर की, है ना। तो हम करेंगे सिलेक्ट एट द रेट आईडी इक्वल टू आईडी, और फ्रॉम कौन सी टेबल में, जो हमने वो बनाई थी, टेस्ट वाली टेबल, है ना। रिफ्रेश मारते हैं, रुको, उसका नाम यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा नाम, अबे भाई कितना टाइम लेगा। हाँ आ गया। तो इस टेबल से, ठीक है, आईडी लिया वो भी इस टेबल से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इंसर्ट इनटू कमांड, इंसर्ट इनटू, और कौन सी टेबल में होगा ये, सॉरी, ये फ्रॉम में आएगा इंसर्टेड, मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। ये आएगा नाम यहाँ पे और ये आएगा इंसर्टेड। तो ये हो गया इंसर्ट के लिए एक बना दिया हम लोगों ने ट्रिगर, है ना। तो अब नेक्स्ट है इंसर्ट इनटू, इसके बाद में हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे वैल्यूज। इंसर्ट इनटू इस टेबल में डाल रहे हैं तो इसमें हमें वैल्यूज भी लेनी है। तो वैल्यूज क्या क्या आएगा, वैल्यूज हम लोग देते हैं इसमें, जो हमारा लास्ट वाला कॉलम है हम उसके लिए वैल्यू देते हैं। तो न्यू एम्प्लॉय, आप ये टैक्स जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, इसका कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा न्यू एम्प्लॉय विद आईडी, आप लिखना न्यू एम्प्लॉय एंटर्ड विद आईडी, कुछ भी कर सकते हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस लगाएंगे, जो एग्जैक्टली मैंने बताया ना मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस लगाएंगे, इसके बाद में कास्ट करेंगे, फिर एट द रेट, क्या है हमारे पास आईडी है ऑलरेडी ऊपर डिफाइन की हुई है हमने, आईडी एज वेरकेर, ठीक है, ये हुई आईडी। के बाद में हम लोग फिर से एक प्लस लगाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं ना हम लोग इसमें, सॉरी, हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये होता है स्ट्रिंग कॉन्केटनेस, ठीक है। ये मैं आपको जब सी शार्प में बताऊंगा ना तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। इसको नीचे ले लेते हैं यहाँ से ना, फिर इसको प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद में एक बार और लगा देते हैं कास्ट एट पे, ये मैं लगाना भूल गया, ये लगा दिया, कास्ट किया, है ना। और कास्ट पे हम लोग क्या ले लेते हैं, उस टाइम की डेट लेते हैं जब वो कोई भी डेटा एंटर करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा गेट डेट, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा एज वेर कैर, ये कितना ले लिया हमने, 22 ले लिया, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास एक आएगा एंड साइन, तो हमने लिया एंड। तो ये है हमारा ट्रिगर का पूरा लॉजिक। क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्रिएट नहीं हुआ ये, चलिए देखते हैं कि ये क्रिएट क्यों नहीं हुआ। तो हम लोगों ने पहले किया क्रिएट ट्रिगर ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल पे सिलेक्ट कर लिया। फॉर इंसर्ट के लिए किया है एज बिगिन, फिर डिक्लेयर किया आईडी इंट, सिलेक्ट आईडी इज इक्वल टू आईडी फ्रॉम, आईडी फ्रॉम इंसर्टेड, फिर है इंसर्ट इनटू, जो हमारा जो टेबल क्रिएट हुई है वो टेबल हमने ले ली। उसके बाद में हमने वैल्यूज यहाँ पे दे दी। अब ये एक एरर दे रहा है एंड वाले टैग का, मतलब एंड वाले साइन का क्यों एरर दे रहा है, एक ब्रैकेट हमने कम लगाया है क्या,
हाँ, एक ब्रैकेट दोस्तों कम लगाया था, है ना? तो ये अब ये क्रिएट हो गया हमारा ट्रिगर। अब हमारा ये ट्रिगर क्रिएट हो गया ना, तो अब ये इंसर्ट हम जब भी करेंगे ना, तो इस टेबल में ये डेटा इंसर्ट कर देगा। तो ये एक मतलब ऑडिट की टेबल हो गई कि हाँ भाई कब कब डेटा इंसर्ट हुआ है। तो चलिए एक काम करते हैं कि इंसर्ट करा देते हैं। इंसर्ट की कमांड मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, है ना? ये किया हुआ है इंसर्ट। तो इंसर्ट की कमांड उठा लेते हैं। तो अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। देखिए, वन रो इफेक्टेड, वन रो इफेक्टेड, वन रो इफेक्टेड। पहली रो तो इस एम्प्लॉय टेबल के लिए इफेक्ट हो गई, है ना? दूसरी जो है वो इस ट्रिगर की जो टेबल है ये वाली एम्प्लॉय ऑडिट, इसके लिए इफेक्ट हो गई। चले एक काम करते हैं, दोनों टेबल्स को सिलेक्ट करके देख लेते हैं ना। तो इसको इंसर्ट वाले को हटाते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना? इस टेबल को दिखाता हूँ मैं। पहले इसमें रिकॉर्ड आ चुका होगा, एक रिकॉर्ड। तो एक रिकॉर्ड आ गया, है ना? और जो हमने स्ट्रिंग दी थी वो आ गई हमारे पास। न्यू एम्प्लॉय विद आईडी 6 इज एडेड एट अगस्त 3, मतलब आज की डेट और टाइम आ गया। तो ये हुआ हमारा ट्रिगर का पहला पोर्शन, है ना? तो ट्रिगर हो गया। एम्प्लॉय टेबल में मैं दिखा देता हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। तो हमने क्या किया, एक ये समझ लीजिए हम लोग अब अपनी टेबल पे ये देख रहे हैं कि कौन सा रिकॉर्ड कब हो रहा है। जैसे आईडी है तो आईडी की जगह हम नेम भी सिलेक्ट करा सकते हैं, उस टेबल से ले सकते हैं, है ना? एम्प्लॉय, ये बस इसके ना 2 या 3 लेक्चर और बचेंगे, उसके बाद ये खत्म। फिर इसके बाद मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। तो लास्ट वाला पीटर जो है, पीटर जो है उसका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ये कह रहा है वी आर गोइंग टू क्रिएट द अनदर ट्रिगर। अब ये डिलीट पे भी आप लगा सकते हैं, जैसे कोई भी डिलीट करेगा ना तो वो बता देगा आपको, है ना, कि डिलीट कर रहा है। मतलब इतने बजे एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ। ठीक है, तो ये भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा, है ना? क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रिगर में ये क्या कहता है। टाइप्स ऑफ ट्रिगर में 3 टाइप के ट्रिगर होते हैं, डीडीएल, डीएमएल और लॉग ऑन ट्रिगर। डीडीएल होता है, डीडीएल का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे टेबल का कॉलम, ठीक है ना? अगर कोई टेबल के कॉलम को डिलीट करेगा या कोई टेबल को डिलीट करेगा या डेटाबेस के किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा, तो उसे हम लोग डीडीएल बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है कि जब डेटा में कुछ मॉडिफाई किया हो, जैसे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया हो, कोई अपडेट किया हो, तो उसे वो डीएमएल में आता है। लॉग ऑन में लॉग इन, लॉग आउट, ये सब आता है ना? तो बताता हूँ मैं डीडीएल ट्रिगर क्या होता है। तो डीडीएल ट्रिगर्स आर फायर्ड इन रिस्पॉन्स टू द डीडीएल इवेंट्स। तो ये कब फायर होते हैं? जब डीडीएल इवेंट्स होती हैं। डीडीएल इवेंट्स क्या होते हैं? सच एज क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल और ड्रॉप टेबल। अगर हम क्रिएट वाली कमांड चलाएंगे, मतलब क्रिएट करें टेबल, व्यूज वगैरह, तो वहां पे यूज होते हैं। अल्टर वाली कमांड पे जैसे अल्टर टेबल करें या क्रिएट टेबल करें, है ना? फिर उसके बाद में ड्रॉप, जब हम ड्रॉप करें टेबल को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, है ना? डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, ना कि उसके कोई टेबल वगैरह है कॉलम में। तो ये होता है। तो वी कैन क्रिएट दिस ट्रिगर एट द डेटाबेस लेवल, डेटाबेस लेवल पे या फिर सर्वर लेवल पे करते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डीडीएल इवेंट्स। इट कैन ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। ये कुछ सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर पे भी क्रिएट होता है। तो दैट डू लाइक द दैट डू डीडीएल लाइक ऑपरेशन, ठीक है? तो द डीडीएल ट्रिगर्स आर यूजफुल। अब ये यूजफुल क्यों होते हैं? देखिए, आपसे मैंने आपको बता दूं, अभी तक ट्रिगर्स का यूज नहीं किया। जो डेटाबेस डेवलपर हैं शायद वो करते होंगे, मेरी कंपनी में तो अभी तक नहीं किया, एक डेटाबेस डेवलपर किया। बट कभी आपको यूज हो जाए ना, तो क्रिएट क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। बाकी इंटरव्यूज में आपसे ये जरूर पूछेगा कि डीडीएल ट्रिगर की हमें जरूरत क्यों है। तो क्यों है जरूरत? व्हेन वी नीड टू प्रिवेंट द डेटाबेस स्कीमा फॉर चेंजिंग। इसका मतलब है कि मान के चलो कोई टेबल है ना? मैं एक ओनर हूँ, ठीक है ना? मेरे मतलब मैं एक टीम लीड हूँ, मेरे अंडर में 50 लोग काम कर रहे हैं। तो अगर मेरे अंडर में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ एक टेबल है, मैं चाहता हूँ उस टेबल को कोई डिलीट ना करे, उसमें से किसी कॉलम को भी कोई डिलीट ना करे। तो क्या करूंगा मैं वहां पे डीडीएल ट्रिगर लगा दूंगा। तो डीडीएल ट्रिगर क्या करेगा? उसको डिलीट नहीं होने देगा, उसे एरर मैसेज दे देगा कि वी कैन नॉट डिलीट इट,
because this is under the DDL triggers. ठीक है, when we need to audit changes made in the database schema. अब मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे मतलब मान के चलो कोई टेबल है, अब कोई टेबल बंदा डिलीट कर देता है ना, तो हमने क्या किया, एक ऑडिट लगा दिया कि हमें पता लग जाएगा, यूजर आईडी से लगा दो, जो भी लॉगिन करेगा और जिस लॉगिन से वो डिलीट हुआ होगा तो आपको झट से पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी उसमें पूछा गया था। तो उसमें तीन लोग थे, हम, मेरा मैनेजर था, मैनेजर कह लो, टीम लीड कह लो, छोटी कंपनी थी वो कह लो, और एक मेरा मतलब कलीग था और एक मैं था। तो जब जो सुपर बॉस था उसने पूछा था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है कि डेटाबेस में कुछ ऐसा लगाया जाए कि कोई टेबल वगैरह डिलीट करे, तो वो पता चल जाएगा किसने डिलीट की है। तो उन दोनों ने तो मना कर दिया, मैंने गलती से हाँ बोल दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये ट्रिगर के थ्रू हो सकता है, उस समय नहीं पता था, क्योंकि उस समय मात्र 6 महीने का एक्सपीरियंस ही था मुझे, तब की बात है। तो उसने मुझे कहा अच्छा तुझे पता है तो तू तू लगा। तो मैं, वो मेरा जो टीम लीड और मैनेजर था वो चिल्लाया, साले तुझे मतलब क्या है, तू मतलब चूतिया वूतिया है क्या, तुझे कुछ आता वाता है कि नहीं है। भाई उस दिन मैंने ट्रिगर्स के बारे में ढूंढा था, मतलब कायदे से, कि मतलब कुछ तो होता होगा यार, नहीं तो डेटाबेस जैसा इतना कॉस्टली रिसोर्स है जिसपे पूरा प्रोजेक्ट टिका हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ होगा। तो उस समय मैंने ट्रिगर को पता किया था, और ट्रिगर मिलने के बाद ना मैं बड़ा खुश हुआ था, सबको दिखाया भी था कि देखो ये लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू चेंज मेड इन द डेटाबेस स्कीमा, वही सेम ही है कि जो डेटाबेस स्कीमा पे कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो उस केस में ये डीडीएल ट्रिगर होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब है डीएमएल ट्रिगर, डेटा मैनिपुलेशन। तो डेटा मैनिपुलेशन जो मैंने जैसा बताया था कि ये इवेंट्स लाइक इनपुट, अपडेट और डिलीट, ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये याद रखना, कभी भी टेबल को डिलीट नहीं करते या टेबल को अपडेट नहीं करते। ये इंसर्ट टेबल, टेबल को मतलब नई टेबल क्रिएट नहीं करते, ये टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, मतलब टेबल के रिकॉर्ड्स को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है डीएमएल ट्रिगर। तो टेबल और व्यू इसने दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे। तो चलिए, अब ये दो तरीके के होते हैं, आफ्टर ट्रिगर, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। तो आफ्टर ट्रिगर क्या होता है, आफ्टर ट्रिगर फायर्स व्हेन एसक्यूएल सर्वर कंप्लीट्स द ट्रिगरिंग एक्शन सक्सेसफुली। जब आफ्टर ट्रिगर क्या होता है कि मान के चलो हमने अपडेट लगाया है ना, डेटा अपडेट हुआ, उसके बाद में ये ट्रिगर फायर होगा, है ना। और अगर ये तो हुआ आफ्टर ट्रिगर, और इंस्टीड ऑफ ट्रिगर होता है, वो आगे बढ़ेंगे अभी देखते हैं, है ना। तो इट इज नॉट सपोर्टेड इन द व्यूज, ये व्यूज में सपोर्ट नहीं करता, ये याद रखना, है ना। वैसे ऐसा कुछ पूछेगा नहीं कोई, ये व्यूज में सपोर्ट नहीं करता। अब देखिए, वी कैन क्लासिफाई द ट्रिगर फर्दर इनटू थ्री टाइप्स। तो आफ्टर ट्रिगर भी थ्री होते हैं, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, वो तीन चीजों पे ही लगा सकते हैं, तो तीन के लिए आफ्टर, आफ्टर इंटर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसका ये सिंटेक्स क्या होता है आफ्टर ट्रिगर का, तो सिंटेक्स मैं बता देता हूँ, सेम ही होता है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। क्रिएट ट्रिगर स्कीमा, स्कीमा नेम, ट्रिगर नेम, है ना। स्कीमा नेम मतलब वो डेटाबेस नेम, डेटाबेस डीबीओ डॉट करके आप लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप ट्रिगर का नाम लिख सकते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा था। ऑन टेबल, किस टेबल पे लगाना है वो है। आफ्टर लगाएंगे तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जैसे कि मैं मतलब दिखा देता हूँ आप लोगों को, इससे कंपेयर करा देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया था, इसीलिए मैंने ये हटाया नहीं था। तो क्रिएट ट्रिगर, ये हो गया ट्रिगर का नेम। फिर ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल पे लगाए। फॉर इंसर्ट की जगह आफ्टर इंसर्ट आ जाएगा, है ना, जैसा इसमें दिया हुआ है, ये है आफ्टर इंसर्ट। ये आफ्टर इंसर्ट, अपडेट, जो भी लगाना है वो लगा लीजिए, एज बिगिन। इसके बाद में ट्रिगर स्टेटमेंट, ट्रिगर स्टेटमेंट क्या है, जैसे इंसर्ट, ये है ना सिलेक्ट, सॉरी, ये सिलेक्ट लगाया, यहाँ पे आप इंसर्ट लगा सकते हैं, है ना। इंसर्ट, ये ट्रिगर स्टेटमेंट, सॉरी, ट्रिगर स्टेटमेंट किस चीज में लगाना है, सिलेक्ट आईडी, ये आईडी वाईडी जो भी सिलेक्ट करना है वो लगा लीजिए, है ना। फिर इंसर्ट, फिर यहाँ पे इंसर्ट करिए, अपडेट करिए, डिलीट करिए, है ना। तो ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट आ जाएगा। तो ये होता है इसका सिंटेक्स, तो आप देख लीजिएगा। फिर होता है इंस्टीड ऑफ ट्रिगर, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर फायर्स बिफोर एसक्यूएल सर्वर बिगिन टू एग्जीक्यूट द ट्रिगरिंग ऑपरेशन दैट ट्रिगर्ड इट। देखिए, इंस्टीड क्या होता है, इंस्टीड होता है यार पहले, मतलब इंसर्ट से पहले चल जाएगा, वो आफ्टर था, ये इंसर्ट से पहले है। तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। फिर ये इसका लॉजिक है, तो जहां पे आफ्टर आ रहा था वहां इंस्टीड ऑफ आ जाएगा, है ना।
बस सिंपल है और कुछ नहीं है। लॉग ऑन ट्रिगर समझ लेते हैं, लॉग ऑन ट्रिगर क्या होता है। तो लॉग ऑन ट्रिगर्स आर फायर्ड इन रिस्पॉन्स टू अ लॉग ऑन इवेंट। द log on event occur when a user session is generated with an SQL Server instance, which is made after the authentication process of login is completed but before establishing a user session। तो ये क्या होता है कि जैसे मान के चलिए मैंने अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया, ठीक है ना। तो जब मैं लॉगिन कर लूंगा ना, तो एट ए टाइम ही ये फायर हो जाएंगे। तो फायर होके ये बता देंगे कि भैया इस बंदे ने लॉगिन किया है, ये वाले ट्रिगर, है ना। बिफोर, ये कह रहा है बिफोर मेड आफ्टर द ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन के बाद में, जब ऑथेंटिकेट हो जाऊंगा मैं तब उसके बाद होंगे। और बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ यूजर सेशन, तो यूजर सेशन जब इस्टेब्लिश होगा उससे पहले और ऑथेंटिकेशन के जस्ट बाद में, ठीक है। इसका क्या मतलब है यूजर सेशन स्टार्ट। तो यूजर सेशन जैसे मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में मैंने कोई क्वेरी वगैरह खोली, डेटाबेस पे गया, तो वो यूजर सेशन स्टार्ट हो गया। मतलब यूजर सेशन तो तभी स्टार्ट हो जाता है जब वो लॉगिन करता है, मतलब इसके बीच में एकदम तुरंत बाद ही हो जाता है। तो ये होता है लॉग ट्रिगर। अब ये एडवांटेज ऑफ ट्रिगर्स है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो एडवांटेज ऑफ ट्रिगर्स क्या होता है, ट्रिगर्स सेट डेटाबेस ऑब्जेक्ट रूल्स एंड रोल बैक इफ एनी चेंजेस डज नॉट सेटिस्फाई दोज रूल्स। तो ये कह रहा है कि जब ट्रिगर्स ट्रिगर्स जैसे किसी डेटाबेस पे सेट होते हैं, तो इसमें क्या रहता है, कुछ चेंजेस कर दिए तो उसे हम रोल बैक करा सकते हैं। द ट्रिगर विल इंस्पेक्ट, रोल बैक का मतलब होता है कि आपने एक बार चेंज किया, चेंज करने के बाद में अगर आपको ठीक नहीं लगा तो आप वहां से रोल बैक कर सकते हैं, मतलब पुरानी वाले स्टेटस पे वापस जा सकते हैं। वो जो इंसर्ट अपडेट डिलीट किया होगा वो वैसा की वैसा वापस आ जाएगा, है ना। ट्रिगर हेल्प्स टू एनफोर्स डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी को एनफोर्स करते हैं, ये तो बात सही है भाई। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि मतलब सही डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ट्रिगर्स हेल्प अस टू वैलिडेट डेटा बिफोर इंसर्ट और अपडेट, बिल्कुल। आप वैलिडेशन चेक लगा सकते हैं ट्रिगर्स पे, है ना। जैसे कोई भी डेटा इंसर्ट करा रहे हैं तो वो वैलिडेशन चेक लग जाएगा कि हाँ भैया डेटा सही होगा तो इंसर्ट होगा, वरना नहीं होगा। ये बहुत फायदा होता है इसका। इसका ये होता है कि कोई अनसन मतलब उल्टा सीधा डेटा नहीं डालेगा तो आपका मतलब डेटाबेस हैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ट्रिगर हेल्प अस टू कीप अ लॉग ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ठीक है, ये जो भी इंसर्ट करते हैं तो उसका एक लॉग, जैसे लॉग जनरेट करते हैं ना हम लोग सी शार्प वगैरह में, तो वो लॉग बना देता है, तो ये पता रहता है कि किसने क्या इंसर्ट किया है, ठीक है। triggers increase SQL query performance because they do not need to compile each time they are executed। ये क्या है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर, परफॉर्मेंस पे मतलब कोई इफेक्ट नहीं डालते जबकि बढ़ा देते हैं एसक्यूएल क्वेरी की। क्यों बढ़ा देते हैं, क्योंकि भाई ये पहले ही मतलब कंपाइल्ड हो रखे होते हैं, तो इनको कंपाइल की जरूरत ही नहीं है, सीधा एग्जीक्यूट होते हैं। तो ट्रिगर रिड्यूसेस द क्लाइंट साइड कोड, क्लाइंट साइड कोड को रिड्यूस करते हैं, दैट सेव द टाइम एंड एफर्ट। ट्रिगर्स आर इजी टू मेंटेन, ट्रिगर्स को मतलब मेंटेन करना बहुत इजी है ना। कुछ ऐसा है ही नहीं, एक बार क्रिएट हो गया बस काम हो गया, तो उसमें है ही क्या। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ट्रिगर्स ओनली अलाउ यूजिंग एक्सटेंडेड वैलिडेशन, इस पॉइंट को मैं नहीं समझा सकता आपको क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आया अलाउ एक्सटेंडेड वैलिडेशन क्या है। ट्रिगर्स आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इन्वोक होते हैं, एंड देयर एग्जीक्यूशन इनविजुअल टू द यूजर, तो इनविजुअल रहेगा ही यार, मैंने क्रिएट किया कोई और बंदा जाके इंसर्ट कर रहा है तो ट्रिगर मतलब इनविजुअल रहेगा, उसको नहीं पता होगा कि ट्रिगर है कि नहीं है इस पे। सो देयरफॉर इट इजंट इजी टू ट्रबल शूट व्हाट हैपन इन द डेटाबेस लेयर। हाँ ये बात है इसकी कि भाई मैंने क्रिएट की है, दूसरा बंदा इंसर्ट कर रहा है, वो परेशान है, इंसर्ट ही नहीं हो रहा है और मैंने ये ट्रिगर पे चेक लगा दिया है, तो भाई ये प्रॉब्लम है इसमें। ट्रिगर में इंक्रीज द ओवरहीट ऑफ द डेटाबेस सर्वर। ट्रिगर क्या होता है कि डेटाबेस पे ओवरहीट का मतलब होता है, ओवरहेड का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा लोड ज्यादा बढ़ा देता है डेटाबेस के ऊपर, है ना। क्योंकि पहले ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा फिर क्वेरी, या फिर पहले क्वेरी एग्जीक्यूट होगी फिर ट्रिगर सॉरी। तो now we can define the same trigger action for the multiple user action such as insert update in the same create trigger statement, सेम मतलब एक ही create statement में हम लोग insert update ये लगा सकते हैं। तो ये भी एक दिक्कत की बात है, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं कैसे पता चलेगा। वी कैन क्रिएट अ ट्रिगर इन द करंट डेटाबेस ओनली, करंट डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं बट इट कैन कैन रेफरेंस ऑब्जेक्ट आउटसाइड द करंट डेटाबेस।
तो ये मतलब जैसे एक डेटाबेस में क्रिएट कर दिया, दूसरे में नहीं कर, दूसरे में करने के लिए हमें फिर मैनुअली करने पड़ेंगे। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। और ये 90 डेज का कोर्स जो चल रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर का, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ते जाइए, ठीक है ना। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे, इस बात की मैं भी गारंटी ले रहा हूँ। जॉब भी मैं आपकी लगवा दूंगा, मतलब लगवाने के इन द सेंस मैं आपको एक वे बता दूंगा कैसे आपको इंटरव्यू देना है, क्या करना है, कैसे जॉब मिलेगी, वो मैं बता दूंगा आपको। साथ में हाँ, ये 30 डेज का कोर्स था सीक्वल का, जो लगभग खत्म होने को आ गया। 2-3 वीडियो और बची है इसकी, प्रोसीजर पे बची हुई है। एक एक वीडियो में स्टोर प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, 2 वीडियो में शायद फंक्शंस खत्म होंगे, तो 3 वीडियो और रहेगी। उसके बाद मैं 2 या 3 वीडियो में इसके सीक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चंस बता दूंगा, जो कंपलसरी आएंगे ही आएंगे, मतलब वही पूछेगा ही वो कोई बंदा। तो आप सपोर्ट की जॉब में और सीक्वल डेवलपर पे जा सकते हैं। तो ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।